अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है स्टेट एंड इंडिविजुअल के एक रियासत और एक फ़र्द। जब हम स्टेट और इंडिविजुअल की बात करते हैं तो दरअसल हम स्टेट और इंडिविजुअल के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है हम उस चीज़ की बात कर रहे होते हैं। तो स्टेट और इंडिविजुअल के दरमियान में जो रिलेशन है हम उसे नेशनैलिटी कहते हैं, मतलब कौमियत। नेशनैलिटी को अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये एक लीगल और पॉलिटिकल रिलेशन होता है एक स्टेट और उसके इंडिविजुअल्स के दरमियान में। अब लीगल रिलेशन से मुराद ये है कि वो एक रिकग्नाइज्ड होता है अंडर द लॉज ऑफ दैट स्टेट, एक ऐसा रिलेशन होता है। एंड सेकेंडली पॉलिटिकल रिलेशन से मुराद के वो स्टेट और इंडिविजुअल आपस में एक सुपीरियर और इन्फीरियर के रिलेशन से जो है वो एक दूसरे को गवर्न कर रहे होते हैं। मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है या फिर एक इंडिविजुअल होता है जो कि उन लोगों को एक पॉलिटिकल मैनर में उन लोगों के जो अफेयर्स वगैरह हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह उनको चला रहा होता है। तो एक स्टेट और उसके जो फ़र्द हैं उनके दरमियान में जो रिलेशन होता है उसको हम नेशनैलिटी कहते हैं। और इसी टॉपिक को जो है हम स्टेट एंड इंडिविजुअल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नेशनैलिटी को हम अगर दूसरे जो लीगल यूरिस्ट हैं उनकी एस्पेक्ट से डिफ़ाइन करना चाहें तो मिस्टर स्टार्क ने जो है इसको वेल डिफ़ाइन किया। वो कहते हैं कि नेशनैलिटी इज़ द स्टेटस ऑफ मेंबरशिप ऑफ कलेक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स whose acts, decisions, policy are vouchsafed through the legal concept of the state representing the individual। कि जो नेशनैलिटी है वो एक जो कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान में MNAs या MPs वगैरह हो गए या सेनेटर्स वगैरह हो गए जो कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। उन लोगों के सर्टेन एक्ट्स, उन लोगों की जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो उन लोगों के जो फ़ैसले वगैरह होते हैं उनको सेफगार्ड करने का जो है एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है थ्रू स्टेट के ज़रिए, उसको हम नेशनैलिटी कहते हैं। मिस्टर ओपेनहेम जो थे उन्होंने कहा कि नेशनैलिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ बीइंग सब्जेक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट एंड देयरफॉर सिटीजन। के एक इंडिविजुअल का एक स्टेट के अंदर एक स्टेट का सब्जेक्ट होना और उस सब्जेक्ट होने की वजह से उस इंडिविजुअल का उस स्टेट का सिटीज़न होना एक नेशनैलिटी कहलाता है। सब्जेक्ट अभी हम क्या होता है कि इंटरनेशनल लॉ की जब हमने सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस कर रहे थे तो हमने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल से जो है डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ से क्या मुराद है, कि वो लोग जिनके ऊपर स्टेट के लॉज वगैरह अप्लाई होते हैं या जिनके ऊपर जो है इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है वो सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट होते हैं। तो उसके बाद जो है हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि नेशनैलिटी एक ऐसा रिलेशन है एक इंडिविजुअल और स्टेट के दरमियान में जो कि तब तक जब तक ख़त्म ना किया जाए या फिर जब तक जो है वो इंडिविजुअल जो है वो मतलब डेथ वगैरह ना हो जाए उसकी, तब तक जो है ये कंटिन्यू रहता है भले वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए। तो अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनैलिटी की, कि नेशनैलिटी की डिटर्मिनेशन कैसे होती है। इसके दरअसल दो प्रिंसिपल होते हैं लेकिन जो तीसरा प्रिंसिपल और एक और ऐड किया जाता है वो इन दोनों को कॉम्बिनेशन हो जाता है। सबसे पहला इसमें प्रिंसिपल होता है जस सैंग्विनिस। इसकी लिटरल मीनिंग होती है राइट ऑफ ब्लड। सैंग्विनिस मतलब ब्लड, जस्ट मीन्स राइट। राइट टू ब्लड मतलब ये होता है कि एक फॉर एग्जांपल बच्चा पैदा होता है तो बच्चा एक सिटीजनशिप अपनी एक्वायर कर सकता है उनके पेरेंट्स की वजह से, दोनों पेरेंट्स या किसी एक पेरेंट्स की सिटीजन्स की वजह से, जो एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके पेरेंट्स की इधर पेरेंट की सिटीजनशिप होगी उसके मुताबिक जो है उसको ये नेशनैलिटी दे दी जाएगी। ठीक है, मतलब राइट ऑफ ब्लड के ज़रिए भी एक प्रिंसिपल है। सेकंड हमारे पास प्रिंसिपल होता है जस्ट सोली। सोली का मतलब है सॉइल, राइट ऑफ सॉइल, कि जिस टेरिटरी के अंदर जिस स्टेट की हदूद के अंदर वो बच्चा पैदा हो रहा है उस स्टेट की जो है उसे नेशनैलिटी मिलती है। तीसरा प्रिंसिपल जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का कॉम्बो होता है। कुछ स्टेट्स जो है वो फिर कहती हैं कि हम जो है राइट ऑफ ब्लड की बेसिस के ऊपर नेशनैलिटी अवार्ड करेंगे आपको, कि जो पेरेंट्स की नेशनैलिटी है वही बच्चे को मिलेगी। कुछ स्टेट ये कहती है कि नहीं, राइट ऑफ ब्लड जो है राइट ऑफ सॉइल है उसको भी रिकग्नाइज़ करती है कि जिस टेरिटरी के अंदर बच्चा पैदा हुआ है उस टेरिटरी की जो है वो सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है, नेशनैलिटी एक्वायर कर सकता है। कुछ स्टेट जो है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स को मान रही होती हैं और इस वजह से जो है मतलब इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें तो नेशनैलिटी के जो आपके होते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं उनके अंदर कहीं भी यूनिफॉर्मिलिटी नहीं है। ये एक बिल्कुल एक स्टेट मैटर है, एक आप कह लें कि डोमेस्टिक मैटर है जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। यही वजह है कि जब हम
जब इन प्रिंसिपल्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो हमारे पास कुछ इश्यूज़ यहाँ पर जनरेट होते हैं जिनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, जिसमें डबल नेशनैलिटी आ गया और स्टेटलेसनेस आ गया कि इन प्रिंसिपल्स की यूनिफॉर्मिटी ना होने की वजह से। क्योंकि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो है राइट रिकग्नाइज़ किया जा रहा है जस्ट सैंग्विनिस, और जो है इंडिया में रिकग्नाइज़ किया जा रहा है जस्ट सॉलिड। तो एक बच्चा जो है वो इंडिया का जो कि पाकिस्तान में पैदा होता है उसे राइट ऑफ सॉइल यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके जो पेरेंट्स थे फॉर एग्जांपल उनकी जो सिटीज़नशिप थी वो एट द टाइम इंडिया की सिटीज़नशिप थी। तो क्या होगा कि बच्चे को ना राइट ऑफ सॉइल मिलेगा यहाँ पर, ना बच्चे को जो है राइट ऑफ ब्लड मिलेगा। तो बच्चे का क्या हुआ यहाँ पर, उसकी नेशनैलिटी तो पाकिस्तान की हुई नहीं और ना ही उसकी नेशनैलिटी जो है इंडिया की होगी। तो बच्चा यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्टेटलेस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर जो है दोनों प्रिंसिपल्स एक स्टेट जो है रिकग्नाइज़ करिए तो एक बच्चे के पास दो स्टेट्स की नेशनैलिटी आ जाएगी। वो किस तरीके से कि राइट ऑफ ब्लड के ज़रिए उसको पेरेंट्स की नेशनैलिटी भी मिल जाएगी और राइट ऑफ सॉइल के ज़रिए जो है जहाँ वो पैदा हुए वहाँ की उसे नेशनैलिटी भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है फिर हमारे पास डबल नेशनैलिटी का इशू जनरेट हो जाता है। तो यूनिफॉर्मिटी ना होने की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, स्टेटलेसनेस, डबल नेशनैलिटी या फिर डबल स्टेटस के जो है वो इश्यूज़ जो है जनरेट होने लग जाते हैं। इंटरनेशनल लॉ में हमारे पास कोई भी ऐसा यूनिफॉर्म लॉ नहीं है जो कि सब स्टेट्स को बाउंड कर सके कि आपने जो है किसी मतलब सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के तहत लोगों को सिटीजनशिप अवार्ड करनी है। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है इस चीज़ को वो बहुत कंडेम करता है, बहुत प्रोहिबिट करता है कि सिटीज़नशिप जो है एक नेशनैलिटी जो है एक बंदे का इनहेरेंट राइट होता है। इनहेरेंट राइट मतलब वो राइट उसे बाय बर्थ मिला हुआ है। अगर कोई बंदा किसी स्टेट का नेशनल है तो आप उसे डी नेशनलाइज नहीं कर सकते। और अगर कोई बंदा आपके पास जो है नेशनैलिटी लेने के लिए आ रहा है तो आपने उसे विदाउट रीजनेबल ग्राउंड जो है मना नहीं करना है। ये कुछ प्रिंसिपल जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट जो है वो हमें देता है ताकि कोई भी बंदा स्टेटलेस ना हो सके। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम नेशनैलिटी पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब नेशनैलिटी और इंटरनेशनल लॉ के दरमियान में रिलेशन क्या है, हम ये कह सकते हैं। तो इसकी अगर बात की जाए तो इंसिडेंट्स ऑफ नेशनैलिटी में हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट जो है वो एक अम्ब्रेला की एग्जांपल है। अम्ब्रेला एक ऐसा अम्ब्रेला जो कि इंडिविजुअल्स को बारिश के टाइम पर जो ऊपर से जो भी तूफ़ान वगैरह आ रहा होता है या जो बारिश वगैरह पानी वगैरह होता है उससे बचा होता है। इंडिविजुअल सारे उस अम्ब्रेला के नीचे प्रोटेक्टेड होते हैं। अगर एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास अम्ब्रेला ही नहीं है तो वो क्या होगा, वो जो भी एक्सट्रीम वेदर होगा उससे एक्सपोज हो जाएगा, उसको नुकसानात उठाना पड़ेंगे सारी दुनिया में। तो जनरली जो है जब एक बंदा स्टेटलेस हो जाता है तो उसके पास जो डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन के राइट्स होते हैं जो आपकी रिसीविंग स्टेट के अंदर वो आपको नहीं मिल पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप कहीं पर ऑफेंस वगैरह कर देते हैं तो आपकी जो स्टेट है वहाँ से आपको एक्स्ट्राडाइट नहीं करवा सकती। अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड का पहला ही चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पर सेक्शन आई थिंक 4 के अंदर जो है ये बात की गई है वहाँ पर कि कोई भी पाकिस्तान का अगर सिटीज़न है वो बाहर वाले मुल्क में भी ऑफेंस अगर कमिट करेगा तो पाकिस्तान की स्टेट जो है उसे अपने पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक ट्राई कर सकती है। तो मतलब एक्स्ट्राडाइट करवा के वहाँ पर उसको पाकिस्तान में ट्राई किया जा सकता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा पाकिस्तान का सिटीज़न ही नहीं है तो पाकिस्तान की स्टेट उसे कैसे वहाँ से एक्स्ट्राडाइट करवा सकती है। और दूसरी थर्डली यहाँ पर इंस्टेंस ये हो सकता है कि जैसे कि एक बंदा जो है वो कहीं पर ऑफेंस करके पाकिस्तान में आ जाता है तो पाकिस्तान में उसको कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं होगी। पाकिस्तान की स्टेट जो है उसे एक्स्ट्राडाइट, दूसरी अगर स्टेट उसे रिक्वेस्ट करिए कि हमें इस बंदे को एक्स्ट्राडाइट करके दिया जाए तो पाकिस्तान की स्टेट के पास कोई लीगल रीज़न नहीं होगा, ग्राउंड नहीं होगा कि वो अपने सिटीज़न को, अपने नेशनल को किसी दूसरी स्टेट को सरेंडर करें। और ऐसी कुछ स्टेट्स होती हैं लाइक जर्मनी होगी, वो अपने सिटीजन्स को कभी भी एक्स्ट्राडाइट नहीं करती हैं। उसके अलावा जो है अक्सर क्या होता है कि वार वगैरह के टाइम पर जो एनिमी स्टेटस इंडिविजुअल्स का डिटरमाइन किया जाता है वो इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर डिटरमाइन किया जाता है कि वो बंदा नेशनल किसी स्टेट का है। फिर उसके बाद जो है स्टेट्स जो है अक्सर अपनी नेशनैलिटी भी जो है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है एक्सरसाइज करती हैं। अगर आपको याद हो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टेट जुरिसडिक्शन की जो वीडियोस थी उसमें हमने जुरिसडिक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन थी वहाँ पर, फिर नेशनैलिटी के बेसिस के ऊपर भी जुरिसडिक्शन हमने एक्सरसाइज की। वहाँ पर भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर एक बंदा जो है एज लॉन्ग एज ही इज़ द नेशनल ऑफ दैट स्टेट ही इज़ बाउंड बाय द लॉज, ही इज़ बाउंड टू पे द टैक्सेस टू दैट स्टेट। तो जब तक जो है एक बंदा एक स्टेट का सिटीज़न रहता है वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए आपको वहाँ किसी किस्म की प्रोटेक्शन हासिल होगी। आप वहाँ पर किसी न किसी किस्म के लॉज के जो है
तो वो अंडर मातहत वहाँ पर होंगे, आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन, कुछ ना कुछ राइट्स आपको वहाँ पर मिल रहे होंगे। तो ये ज़रूरियात होती हैं इंटरनेशनल लॉ में नेशनैलिटी की। अब जैसे कि हमने बात की डबल नेशनैलिटी की, कि अगर जो है कोई स्टेट जो है वो राइट ऑफ ब्लड को रिकग्नाइज़ कर रही है, ठीक है, और एक स्टेट जो है वो राइट ऑफ सॉइल को डिटरमाइन कर रही है। एक बच्चा जो है वो पैदा होता है, फॉर एग्जांपल ये पैदा होता है इंडिया में। इंडिया जो है वो जो सॉली है इसके प्रिंसिपल को भी रिकग्नाइज़ कर रही है, और जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो नेशनल्स होते हैं कहाँ के, पाकिस्तान के। अब क्या होता है, जो बच्चा पैदा हुआ उसको जस्ट सॉली का राइट भी मिल गया, उसको जो है जस्ट सैंग्विनिस का राइट भी मिल गया। तो मतलब उसकी सिटीज़नशिप जो है वो इंडिया की भी हो जाएगी, क्योंकि वो उस इंडिया की टेरिटरी के अंदर पैदा हुआ, और उसको सिटीज़न जो है राइट ऑफ ब्लड के ज़रिए अपने पेरेंट्स की भी मिल सकती है। तो यहाँ पर वो सिटीज़न जो पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा, वो इंडिया का भी सिटीज़न हो सकता है और वो पाकिस्तान का भी सिटीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डबल नेशनैलिटी का प्रिंसिपल आ गया। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ये लग सकते हैं कि अक्सर आप लोगों ने ये जनरल लाइफ में भी अपने सुना होगा कि अगर आप किसी फॉरेन जो है मुल्क में जाकर शादी कर लेते हैं तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। जी बिल्कुल ऐसा होता है। एक मैरिड जो स्पाउस होता है उसकी नेशनैलिटी में भी अक्सर डबल नेशनैलिटी और स्टेटलेसनेस के जो इश्यूज़ होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडियन जो है वो वुमेन है, वो पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान में आकर वो करती है शादी, ठीक है। अब उसके पास इंडिया की नेशनैलिटी पहले से थी, पाकिस्तान में आई, बाय वर्च्यू ऑफ हर हस्बैंड जो है उससे पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी मिल जाती है। तो क्या हुआ, यहाँ पर डबल नेशनैलिटी होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्टेटलेसनेस की, तो डबल नेशनैलिटी का बिल्कुल ऑपोजिट है स्टेटलेसनेस के। एक बंदे के पास दो शहरियत आ गई, दो कौमियत आ गई। स्टेटलेसनेस में क्या होता है कि उसके पास एक भी वहाँ पर कौमियत नहीं रहती, नेशनैलिटी नहीं रहती। ये किस तरीके से हो सकता है, अगर एज अ पेनल्टी किसी को डी नेशनलाइज कर दिया जाए, उसको मतलब अपने मुल्क से बिल्कुल नेशनैलिटी से निकाल दिया जाए, या फिर अगर ऐसा हो कि इन लॉज के अंदर यूनिफॉर्मिटी ना हो, इन प्रिंसिपल्स के अंदर जस्ट सैंग्विनिस जस्ट सॉली के अंदर यूनिफॉर्मिटी ना हो, तो ऐसी सूरत में भी एक जो बंदा हो सकता है वो स्टेटलेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल कैसे, कि जैसे अभी हमने एक मैरिड वुमेन की एग्जांपल ली। अब मैरिड वुमेन जो है वो इंडिया की है। इंडिया का लॉ ये कहता है कि जब भी इंडियन कोई किसी फॉरेन नेशनल से शादी करेगी तो उसकी नेशनैलिटी जो है यहाँ से लॉस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि जो बाहर से आने वाली ख़वातीन है जो कि शादी करके पाकिस्तानी से शादी कर रही हैं, तो उनकी नेशनैलिटी जो है वो बाय वर्च्यू ऑफ हस्बैंड उन्हें पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं मिल सकती। अब क्या हुआ कि जैसे ही उस लड़की की शादी हुई उसकी इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म होगी, इंडियन नेशनैलिटी ख़त्म होगी, और पाकिस्तान ने भी उसकी नेशनैलिटी को रिकग्नाइज नहीं किया उसके हस्बैंड की वजह से। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो ना, वो कहते हैं ना घर का ना घाट का, वो यहाँ पर एग्जाम्पल आ गई फिर। तो मतलब वो वहाँ पर वुमेन क्या हो जाएगी, वो स्टेटलेस हो जाएगी। वुमेन हो या मेल हो, कोई भी हो, दोनों में से कोई भी स्पाउस हो सकता है, उसके पास वो स्टेटलेस हो जाएगी, उसके पास कोई नेशनैलिटी नहीं रहेगी। इसी तरीके से अगर हम बच्चे की एग्जांपल लें, तो एक बच्चा जो है वो फॉर एग्जांपल इंडिया में पैदा होता है। इंडिया जो है जस्ट सॉली जो राइट ऑफ सॉइल है उसका राइट रिकग्नाइज नहीं कर रहा, ठीक है। और जो है वो पाकिस्तान का लॉ ये कहता है, पाकिस्तान का डोमेस्टिक लॉ ये कहता है कि जस्ट सैंग्विनिस की बेस के ऊपर किसी भी बच्चे को जो कि बाहर वाले मुल्क में पैदा हो रहा है उसको हम जो है नेशनैलिटी नहीं देंगे। तो यहाँ पर राइट ऑफ सॉइल इंडिया रिकग्नाइज नहीं कर रहा, राइट ऑफ ब्लड जो है पाकिस्तान रिकग्नाइज नहीं कर रहा। अब जब बच्चा पैदा होगा ना उसे राइट ऑफ ब्लड मिलेगा, ना वो जो है अपने पेरेंट्स की वजह से पाकिस्तान की नेशनैलिटी क्लेम कर सकता है। तो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, स्टेटलेस होगा। ये तो हमने देखा कि यूनिफॉर्मिटी ना होने की वजह से स्टेटलेसनेस भी हो सकती है। इसी तरीके से अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे रेफ्यूजीज़ वगैरह रह रहे हैं जो कि बाहर से माइग्रेट करके आए हैं, लेकिन उनके पास जो है पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं है। उनके पास पाकिस्तान का जो ID कार्ड होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो नहीं है। कराची की तरफ में ऐसे बहुत से इलाकों में लोग रहाइश पजीर हैं अभी तक, तो उन्हें अभी तक जो है नादरा की तरफ से ID कार्ड जो है इशू नहीं किए गए। उनका भी सेम स्टेटस है कि उन्हें एक स्टेट का स्टेटस जो है वो नहीं दिया गया है, क्योंकि वो एज अ रेफ्यूजी यहाँ पर रह रहे हैं या उनके दूसरे इशूज़ वगैरह होते हैं। तो एक जब इंडिविजुअल को डी नेशनलाइज कर दिया जाए या फिर एक स्टेट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए सपास्ती से, तो ऐसी सूरत में स्टेटलेसनेस के जो है इश्यूज़ जो है वो जनरेट होते हैं, और एक बंदा जो है वो इंटरनेशनल मतलब सिनेरियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात, काफ़ी रिस्क से जो है वो एक्सपोज हो सकता है। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने नेशनैलिटी, स्टेट एंड इंडिविजुअल टॉपिक के अंदर नेशनैलिटी को डिस्कस किया कि नेशनैलिटी से क्या मुराद है,
और उसके बाद नेशनैलिटी डिटरमाइन किस किस तरीके से होती है। फिर उसके बाद हमने ये चीज़ डिस्कस की कि नेशनैलिटी का इंटरनेशनल लॉ के साथ लिंक क्या है, कौन कौन से इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर हमें नेशनैलिटी की जो है अहमियत का पता चलता है। फिर उसके बाद जो है हमने डबल नेशनैलिटी और स्टेटलेसनेस के इश्यूज़ को डिस्कस किया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी और लॉस ऑफ नेशनैलिटी किस तरीके से होती है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।